Good morning students. Today we will start from the topic setting the sprite position. तो हम लोग sprite का position set करना सीखेंगे. So come to the point. आप लोग यहाँ फिगर 9.6 में देख सकते हैं कि ये जो स्टेज है ये इसको y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में बांटा गया है. तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, ग्रिड बन जाता है, यानी कि जाली आप बोल सकते हैं. और ये इसका कुछ लिमिट पिक्सल है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे. सो कम टू द पॉइंट. द स्क्रैच स्टेज इज 480 पिक्सल्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई है वो 480 पिक्सल है. और ये जो हाइट है ये 360 हाइट है, 360 पिक्सल हाइट है. सो कम टू द पॉइंट. द स्क्रैच स्टेज इज 480 पिक्सल वाइड एंड 360 पिक्सल हाइट. तो आप जान सकते हैं इससे कि 480 पिक्सल जो है वो चौड़ाई है स्क्रैच स्टेज की, और 360 पिक्सल जो है इसकी हाइट है. एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्स एंड वाई ग्रिड, जैसा कि आप लोग फिगर 9.4 में देख सकते हैं कि एक्स और वाई से डिवाइड करके कैसे ग्रिड बनता है. द मिडिल ऑफ द स्टेज हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पोजिशन एट 0 0. तो मिडिल में आप जो देख रहे हैं स्टेज के मिडिल में यहाँ पर x और y का वैल्यू 0 होता है. टू फाइंड आउट द x एंड y पोजिशन ऑफ द स्प्राइट ऑन द स्टेज. तो स्टेज पे x और y पोजिशन अगर हम किसी भी स्प्राइट का जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग द स्प्राइट एंड ऑब्जर्व द चेंज. तो क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे स्प्राइट को, यानी खींचेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे द चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स डिस्प्लेड बिलो द स्टेज. तो स्टेज के नीचे में यानी इस कॉर्नर में आप यहाँ पर एक्स और वाई का पोजीशन वैल्यू देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द एक्स वैल्यू डिटरमाइंस द हॉरिजेंटल लोकेशन. तो एक्स वैल्यू डिटरमाइन करता है किसको, हॉरिजेंटल लोकेशन को, यानी इस ढंग से आप बोल सकते हैं हॉरिजेंटल लोकेशन ऑफ द स्प्राइट. एंड वाई वैल्यू डिटरमाइंस द वर्टिकल लोकेशन ऑफ द स्प्राइट. और वाई वैल्यू क्या करता है, ये वर्टिकल लोकेशन जो होता है स्प्राइट का उसको डिटरमाइन करता है. द एक्स वैल्यू ऑफ द स्टेज कैन रेंज फ्रॉम 240 टू -240. और एक्स वैल्यू जो है स्टेज का वो कहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक, क्या रेंज है उसका, तो 240 टू -240. एंड वाई वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम 180 टू 180. और वाई वैल्यू का जो रेंज है वो है 180 टू -180. यानी कि इससे ज़्यादा या हम लोग नहीं डाल सकते हैं, यहाँ तक इसका रेंज है और इसका लिमिट है. लुक एट फिगर 9.4 एंड कंसिडर इट एज स्क्रैच स्टेज. तो 9.4 को आप लोग देखिए यहाँ पर और उसको कंसिडर कीजिए कि वो स्टेज है स्क्रैच का. द ईजीएस्ट वे टू सेट अ स्प्राइट्स पोजिशन इज़ बाय यूजिंग ब्लॉक्स फ्रॉम द मोशन ब्लॉक पैलेट. तो सबसे आसान सा तरीका है स्प्राइट के पोजीशन को सेट करने का. तो कैसे, तो बाय यूजिंग ब्लॉक्स. तो ब्लॉक को यूज करते हुए फ्रॉम मोशन ब्लॉक पैलेट. तो मोशन ब्लॉक पैलेट से हम लोग ब्लॉक को यूज करते हुए क्या करेंगे, स्प्राइट के पोजीशन को ईजीएस्ट वे में सेट कर सकते हैं. जैसे उसका एग्जांपल है मूव या चेंज साइज बाय. ये जो मूव आपको दिख रहा है ये मोशन ब्लॉक पैलेट का आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं. ये जो मूव ब्लॉक है ये मोशन ब्लॉक का एक एग्जांपल है. नाउ लेट अस क्रिएट अ स्केच प्रोजेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्प्राइट्स लोकेशन ऑन द स्टेज. तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्केच प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे.
कैसे, द स्प्राइट्स लोकेशन ऑन द स्टेज, तो स्प्राइट का लोकेशन को स्पेसिफाई करके। तो कम टू द फर्स्ट स्टेप, ड्रैग द व्हेन क्लिक्ड ब्लॉक फ्रॉम द इवेंट ब्लॉक। तो ये इवेंट ब्लॉक में हम लोगों को मिलेगा, वहाँ से हम लोग को व्हेन ग्रीन फ्लैग जो है वो क्लिक्ड ब्लॉक को ड्रैग करेंगे एंड फॉर यूर इवेंट ब्लॉक फॉर यूर एंड ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल ब्लॉक पैलेट ऑफ द स्क्रिप्ट एरिया। तो एक तो इवेंट ब्लॉक है एंड इवेंट ब्लॉक से हम लोग व्हेन ग्रीन फ्लैग जो कि यहाँ पे दिख रहा है इसको लेंगे और फॉरएवर ब्लॉक को कहाँ से लेंगे, कंट्रोल ब्लॉक पैलेट से। और कहाँ पर हम लोग को लाना है इसको ड्रैग करके, तो स्क्रिप्ट एरिया में, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रिप्ट एरिया है ये, यहीं पर हम लोग ब्लॉक को खींच कर लाते हैं, ड्रैग करके लाते हैं अलग अलग ब्लॉक पैलेट से। सेलेक्ट द मूव स्टेप्स ब्लॉक फ्रॉम द मोशन ब्लॉक। तो मोशन ब्लॉक से हम लोग मूव स्टेप्स को ब्लॉक को लाएंगे एंड प्लेस इट इनसाइड द फॉरएवर ब्लॉक, और इसको क्या करेंगे, फॉरएवर ब्लॉक के अंदर इसको सेट करेंगे। चेंज द स्टेप वैल्यू टू -100। तो -100 में क्या करेंगे, इसका वैल्यू चेंज कर देंगे मोशन ब्लॉक मूव स्टेप्स ब्लॉक का। ड्रैग द वेट 1 सेकेंड्स ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल पैलेट। फिर कंट्रोल पैलेट से हम लोग वेट 6 ब्लॉक को ड्रैग करेंगे एंड प्लेस इट बीनीथ द मूव स्टेप्स ब्लॉक, और मूव स्टेप्स ब्लॉक के नीचे इसको डालेंगे वेट सेकेंड्स ब्लॉक को। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द सेट एक्स टू ब्लॉक फ्रॉम द मोशन ब्लॉक। फिर मोशन ब्लॉक से सेट एक्स टू ब्लॉक को हम लोग क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे ऑन द स्क्रिप्ट एरिया एंड चेंज इट्स वैल्यू टू एक्स टू 100, और एक्स का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 100 डाल देंगे। तो इस ढंग से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ मूव में माइनस डालने पर ये क्या होता है, पीछे की ओर चलता है, और फिर यहाँ पर x को 100 डाल दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो आगे की ओर चलेगा। तो फिर x वैल्यू इक्वल टू x 100 और मूव -100 दोनों को हम लोग सेट करेंगे। ऐड द चेंज साइज बाय 10, और फिर हम लोग क्या करेंगे, साइज को 10 सेट करेंगे एंड चेंज कलर इफेक्ट 25 ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली ऐड द, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका कलर भी चेंज करेंगे एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट फ्रॉम द ब्लॉक लुक्स ब्लॉक से ही हम लोग चेंज साइज बाय लेंगे और चेंज कलर भी लेंगे। चेंज द वैल्यू इन चेंज साइज बाय 10 ब्लॉक टू 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 10 उसको हम लोग क्या करेंगे, 5 करेंगे, इस वैल्यू को 5 करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज click on the green flag and observe the sprite changing its position। और फिर हम लोग को ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना है और स्प्राइट का पोजीशन देखना है, कलर देखना है और साइज जो कि स्टेज पे हम लोग को दिखेगा चेंज होता हुआ। इन अ सिमिलर मैनर, इसी ढंग से वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग द सेट वाई टू 0 ब्लॉक। और इसी ढंग से हम लोग वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेटिंग द रोटेशन स्टाइल, तो हम लोग रोटेशन स्टाइल देखेंगे। वी कैन ऑल्सो सेट द रोटेशन स्टाइल ऑफ द स्प्राइट।
तो स्प्राइट का जो रोटेशन स्टाइल है वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रोटेशन स्टाइल बटन प्रेजेंट इन द स्प्राइट इन्फो पेन। तो इन्फो पेन का ये साइन है और जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ फिगर 9.8 में आप देख सकते हैं कि स्प्राइट का जो ये जो आइकॉन आपको नीचे में दिख रहा है, इसमें ही इस आइकॉन के टॉप में लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा ये वाला सिंबल। तो उस पर क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेट अस यूज़ दिस ऑप्शन इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। तो हम लोग इसको यूज करते हैं स्क्रैच प्रोजेक्ट में, देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सो कम टू द पॉइंट हियर। द फर्स्ट स्टेप इज ओपन द स्क्रैच विंडो। सबसे पहले क्या करना है, स्क्रैच विंडो को ओपन करना है और वो किस ढंग से दिखेगा, जैसे कि फिगर 9.8 में दिख रहा है हम लोगों को। डिलीट द कैट स्प्राइट। तो सबसे पहला काम करना है कि कैट स्प्राइट को डिलीट करना है एंड ऐड जैमी वॉकिंग स्प्राइट ऑन द स्टेज। और ये जो इस स्प्राइट है इसका नाम है जैमी वॉकिंग। तो इसको वॉक करता हुआ दिख भी रहा है और इसका नाम जैमी है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है और इस स्प्राइट को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओपन द स्प्राइट इन्फो पेन। हम लोग को इन्फो पेन जो है स्प्राइट इन्फो पेन सेक्शन उसको ओपन करना है बाय क्लिकिंग ऑन द ये वाला आइकन पे, आइकॉन प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्प्राइट। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है स्प्राइट के। एंड सेलेक्ट द लीनियर एरो। और फिर क्या करना है, लीनियर एरो रोटेशन स्टाइल हम लोगों को सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि ये ऐसे मूव करता हुआ और लीनियर हॉरिजॉन्टली ऐसे आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ चलता हुआ ये स्प्राइट नज़र आएगा जब प्रोजेक्ट रन करेगा। तो ड्रैग द ब्लॉक्स ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। और क्या करना है, इस स्प्राइट को ड्रैग करना है, ड्रैग द ब्लॉक्स ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। तो स्क्रिप्ट एरिया ये वाला है, इसको स्क्रिप्ट एरिया बोलते हैं और इसको स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक को ड्रैग करके लाना है। चेंज द वैल्यूज़ ऑफ द ब्लॉक्स। और ब्लॉक्स के वैल्यू को चेंज करना है एज शोन इन फिगर 9.7। जैसा कि 9.7 में आपको दिख रहा है उसी ढंग से ब्लॉक का वैल्यू भी चेंज करना है। एंड क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू रन द स्क्रिप्ट। और हम लोगों को रन करना है स्क्रिप्ट को कैसे, तो ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करके।